Assalamu alaikum students. Today we are starting the past paper of numbers and question number one of numbers. Question number one is calculate the value of 0.1 multiplied by 0.06. How can we calculate the value of 0.1 and multiply by 0.06? अब इसके लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये गलती हो सकती है कि यार डेसिमल कहां पर लगेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसका डेसिमल हम हटा देते हैं। 0.1 का अगर डेसिमल हटाया जाए तो क्या हो जाएगा, 1/10, क्योंकि डेसिमल हटा नीचे 1 आ गया और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने जीरोस आ जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.06, मल्टीप्लाई बाय 0.06, इसका डेसिमल हटा नीचे आ गया 1 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स, 2 डिजिट्स। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 6 डिवाइडेड बाय 1000। और 6 डिवाइडेड बाय 1000 को अगर डेसिमल में दोबारा किया जाए, 3 डिजिट्स पीछे की तरफ डेसिमल मूव होगा, क्योंकि अभी डेसिमल 6 के बाद है। तो क्या हो जाएगा, 0.006 इज द रिजल्ट। बात आ रही है समझ में? आंसर स्पेस में आप लोगों ने आंसर लिखना है, राइट? आगे, फाइंड द डेसिमल नंबर एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन 1.01 1.02। हाफ वे मींस एवरेज लेना। क्या मतलब, दोनों नंबर्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अगर लिखा हुआ है 1 2 3, हाफ वे बिटवीन क्या हो गया, 2 हो गया। 1 + 3 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। तो हाफ वे अगर कैलकुलेट करना हो तो एक्सट्रीम नंबर्स को ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, हाफ वे आ जाएगा। तो 1.01 + 1.02, so 1.01 + 1.02 will be 2.03 डिवाइडेड बाय 2। 2 जब डिवाइड हुआ, 2 से कितना आ गया, 1.03 जब डिवाइड हुआ तो कितना आ गया, 15। ये आ गया एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द टू गिवन नंबर्स। बात आ रही है समझ में? होपफुली देयर इज नो कंफ्यूजन। आगे चलते हैं जनाब। क्वेश्चन दिया गया, गिवन द आंसर एज सिंपली एज पॉसिबल, कैलकुलेट 3/4 - 1/3। एलसीएम लेना है हमें जनाब। इन द फर्स्ट पार्ट 3/4 - 1/3। बच्चों जब भी एलसीएम ले, दोनों एलिमेंट्स को नीचे लिख दिया करें डिनोमिनेटर वाले प्रोडक्ट के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सुनिएगा, दोनों डिनोमिनेटर को हमें आपस में डिवाइड करना होता है। तो जब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 4 से डिवाइड होगा तो 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया, क्या बच गया, 3। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से, 3 3 जा 9, माइनस 3 से 3 डिवाइड हुआ तो कैंसिल हुआ, 4 बच गया, 4 1 जा 4, 9 - 4 5/12 is the final answer. After that 2/5 of 15/16, of means multiply, multiplication का साइन दरमियान में आया, मल्टीप्लाई बाय 15/16। 5 how much, 5 3s are 2, how much, 2 8s are, the result is 3/8। बात समझ में आ रही है? Any confusion? Yes, last boy. Next, evaluate 7 whole 1/4 minus 6 whole 2/3। सबसे पहले ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, इनको इम्प्रॉपर में लेकर आएंगे। कैसे, 7 4 जा 28 + 1 29 डिवाइडेड बाय 4, माइनस 6 3 जा 18 + 2 20 डिवाइडेड बाय 3। अब फिर वही एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 से 4 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई होगा 29 से, तो 29 से जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, 9 3 जा 27 और 3 2 जा 6 7 8, कितना हो गया, 87। और 3 से 3 कैंसिल, 4 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 80। तो आंसर कितना आ गया, 7/12। This is the result of first part, 7/12. Any confusion? Yes or no? No. Next part B. याद रखिएगा, सेम पावर वाली बेसिस मल्टीप्लाई हो जाती है।
सेम पावर वाली बेसिस मल्टीप्लाई हो जाती है, या सेम बेसिस हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, या सेम बेसिस हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। अब आइए 3 और 5 अलग अलग है। 3 5 जा 15, √2 √2, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर हाफ क्या हो गया, 2 की पावर 1। आंसर क्या आ गया, 15 2 जा 30। So this is the result of question number 3. Now question number 4 is expressed as the product of prime factors. 198 के प्राइम फैक्टर्स आपको दिए गए, 90 के प्राइम फैक्टर्स आपको दिए गए। use these results to find the smallest integer k such that in the a part 198k is a perfect square. अब आप देखिएगा 198k is a perfect square। 198 के फैक्टर्स में लिख रहा हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय k की वैल्यू अब यहां आएगी, और k की वैल्यू क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, पावर जिसकी 2 हो, पावर जिसकी 2 हो, स्क्वायर वाला। लाइक 4 is a perfect square because it is equal to 2 square. 9 is a perfect square because it is equal to 3 square. ठीक हो गया। हमें हर एलिमेंट की पावर को क्या करना है, 2 करना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिएगा यहां पर 2 की पावर 1 है, एक 2 की कमी हमने अपनी तरफ से लिखा, 3 स्क्वायर मौजूद है, परफेक्ट स्क्वायर ही है। 11 की पावर 1 है, एक 11 की कमी, तो साथ में हमने लिख दिया 11। इट मींस k की वैल्यू क्या हो गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 विच इज इक्वल टू 22। अगर 198 को 22 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा रिजल्ट, मतलब अंडर रूट पॉसिबल होगा उस नंबर का। इज दिस क्लियर? आगे सुनिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने कैलकुलेट करना है इन द बी पार्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, सिंपल कॉमन लेना, मिनिमम एलिमेंट कॉमन लेना, राइट? तो बच्चों 198 में 2, 90 में 2 कॉमन आया तो क्या आ गया, HCF क्या हो गया, 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर में से क्या कॉमन आया, 3 स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड HCF, दिस इज कॉल्ड HCF, और कोई चीज कॉमन नहीं है। लेकिन अगर LCM हो जाता तो याद रखिएगा मैक्सिमम वैल्यूज को कॉमन लेना होता है हमें। तो अब 2 और 2 में से क्या कॉमन, 2, 3 स्क्वायर में से क्या कॉमन, 5 एंड नथिंग में से क्या कॉमन, मैक्सिमम इज 5। 11 एंड नथिंग में से क्या कॉमन, 11। मैक्सिमम को हमें बाहर निकालना होगा। बात आ रही है समझ में? एनी कंफ्यूजन? दैट्स ग्रेट। आगे चलिएगा, क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस 0.03 एज फ्रैक्शन 3/100। दैट्स एक्सीलेंट, 3/100। नाउ अब कहा गया 150 एज अ परसेंटेज ऑफ 500। कैसे लिखते हैं बच्चों, 150 जिसमें से परसेंटेज कैलकुलेट करना हो डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय 100%, कैंसिलेशन की गई, दिस वन एंड दिस वन, 5 3 15, 30% इज द फाइनल आंसर, 30% इज द फाइनल रिजल्ट। बात आ रही है समझ में? आगे चलिए, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आपके पास नंबर्स के आ रहे हैं, राइट? आइए 7/8 माइनस 7/10, 7/8 माइनस 7/10, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। एक चीज सुनिएगा, क्या मैं 7 कॉमन ले सकता हूं? तो क्या बचा यहां पर, 1/8 माइनस 1/10, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यस और नो? यस, 1/8 माइनस 1/10 हमने लिख दिया। अब क्या इन द ब्रैकेट मैं एलसीएम ले सकता हूं? 8 मल्टीप्लाई बाय 10 का, 8 से 8 कैंसिल, 10 बचा, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 10, माइनस 10 से 10 कैंसिल, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 8। नाउ ऊपर क्या बचा, 10 माइनस 8 2, हियर इट इज 2 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 से कैंसिल कर दिया हमने, 2 5 10, तो 5 8 40। फाइनल आंसर क्या हो गया,
7/40. This is the final result. Any confusion? Yes. फिर बोले, जोर से बोले। दोनों एलिमेंट में 7 था तो 7 कॉमन ले लिया, इसकी जगह पर 1 और 1 आ गया। क्या चीज? बाकी चीजें ब्रैकेट में आ गई। लाइक अगर लिखा हुआ है 7a प्लस 7b, 7 को हम कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? a प्लस b, सेम लाइक दिस। ओके, नाउ अब आइए पार्ट बी। पार्ट बी लिखा हुआ है 2 होल 1/3, क्या बन जाएगा? 3 2 6, 7/3 मल्टीप्लाई बाय 3 होल 1/2, क्या बन जाएगा? ये 7/2 मल्टीप्लाई करना है। 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाय 3 2 जा, दिस इज द आंसर। एनी कंफ्यूजन? सिंपल मल्टीप्लिकेशन। आगे आइए बच्चों, इवेल्युएट करना है हमें। इवेल्युएट करना है 24, क्या लिखा हुआ है? 24 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 9। इसके लिए हमारे पास एक रूल है। ठीक हो गया जनाब? ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट तो कोई है नहीं। डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन होगा। ये लो डिवीजन हो गया, डिवीजन हो गया। डिवीजन के बाद क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। ये लो जनाब मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर क्या होगा? एडिशन होगा। फिर इसके बाद ऐड करेंगे। तो अब 24 डिवाइडेड बाय 6 कितना हुआ? प्लस 9 2 जा 18 प्लस 4 22 इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है बच्चों? आगे सुनिएगा, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.02 तो क्या हो जाएगा? 4 ओवर मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 100। अब एक चीज सुनिएगा, स्टूडेंट यहां पर क्या करते हैं जनाब? 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 50, 225, क्या बचा? 1/5 मल्टीप्लाई बाय 25, कितना हो गया? 125। क्या चीज? अब डेसिमल में कन्वर्ट करना बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लॉन्ग डिवीजन से करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे। अब देखिएगा हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हम विदाउट कैंसिलेशन डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। 4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, 4 2 जा 8/1000। डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा 0.00। एनी कंफ्यूजन? कैंसिलेशन की तरफ मत जाइएगा। दरमियान डिनोमिनेटर में 0 हम इसी वजह से लगाते हैं ताकि डेसिमल कन्वर्जन में आसानी हो। समझ में आ रही है चीज? आगे सुनिए। एक्सप्रेस 99 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 99 को प्राइम फैक्टर्स में हमें लिखना है। जरा लिखवाइएगा। 3 हाउ मच? नाउ 3 हाउ मच? 11 how much? 1. So 99 equals to 3 square multiplied by 11. 3 square multiplied by 11. आगे देखिए, find the smallest possible integer value of n such that 99 n is a multiple of 24. अब बताइए मुझे जरा, 6 is a multiple of 2. Yes or no? 2 3s are 6. Because denominator में सब खत्म, 1 रह गया। 16 is a multiple of 4. Yes or no? Why? 4 4 is 16. डिनोमिनेटर में सब खत्म हो गया। 12 is a multiple of 8. Yes or no? Because डिनोमिनेटर में 2 रह गया। अगर डिनोमिनेटर से ये 2 भी खत्म हो जाता तो मल्टीपल हो जाता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। अब नहीं होगा। बात आ रही है समझ में? तो इट मींस हमें डिनोमिनेटर से सब गायब करना होता है मल्टीपल बनाने के लिए न्यूमरेटर का। अब सुनिए, अब सुनिए, एक मिनट अब सुनिएगा।
99n इज अ मल्टीपल ऑफ 24 पार्ट बी। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, 24 के फैक्टर्स ले लेते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 how much, 2 how much, 3 how much, 24 किसके इक्वल है, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3। हमें करना है बच्चों पार्ट बी में 99n एज अ मल्टीपल ऑफ 24। 99 को हमने लिखा 3 स्क्वायर इंटू 11 इंटू n डिवाइडेड बाय 24 को हमने लिखा 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3। अब कैंसिलेशन करते हैं, 3 स्क्वायर है ऊपर, नीचे एक 3 है, कैंसिल हो गया। क्या 2 क्यूब कोई कैंसिलेशन हो सकती है 2 क्यूब की 11 के साथ? नहीं हो सकती ना। तो इट मींस n की जगह पर अगर मैं खुद से 2 क्यूब लिख दूं तो कैंसिल हो जाएगा। तो इट मींस अगर 99 2 क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाए तो 24 इसका मल्टीपल, तो ये 24 का मल्टीपल बन जाएगा। बात आ रही है समझ में? क्योंकि डिनोमिनेटर हमें गायब करना है, डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 2 क्यूब। इट मींस ऊपर 2 क्यूब होना चाहिए। तो जनाब इसका आंसर क्या हो गया पार्ट बी का? द आंसर ऑफ पार्ट बी इज 2 क्यूब और 8। ठीक हो गया जनाब? एनी कंफ्यूजन? होपफुली नो। क्वेश्चन नंबर लिखा है बच्चों, एक्सप्रेस 7.5 एज परसेंटेज, 7.5% एज डेसिमल। अब सुनिएगा, पार्ट ए 7.5 और परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। तो अब आप देखिए दो जीरोस हैं, डेसिमल पॉइंट, दो जीरोस दो डिजिट्स पीछे हो जाएगा तो इट विल बी 0.0। कोई प्रॉब्लम? आगे पार्ट बी एज फ्रैक्शन, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 100। अगर डेसिमल हटेगा तो एक और जीरो आ जाएगा, तो 75 डिवाइडेड बाय 1000। हमें अब कैंसिलेशन करना है। 5 के टेबल से कैंसिलेशन हो सकती है क्या? करते हैं बच्चों। 5 हाउ मच, 5 1 जा 5 और 5 5 जा, here it is 5 2 जा 10 00, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, 3/40। एनी कंफ्यूजन? 0.075। होपफुली चीजें समझ में आ रही हैं। बार बार करवाया जा रहा है इसी वजह से, ताकि बिल्कुल ये रीइंफोर्स हो जाए। सही है छोटे? नाउ इवेल्युएट 12 होल 1/3। 12 होल 1/3 को क्या लिखा जा सकता है, 3 2 जा, सॉरी 12 3 जा, 12 3 जा 36 प्लस 1 37/3 माइनस 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 48 डिवाइडेड बाय 5। अब आपने एलसीएम लेना है बच्चों, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब मल्टीप्लाई करवाना है 37 को 5 से, 37 को 5 से, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 37 इज 185 और 48 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 48 मल्टीप्लाई बाय 3, 48 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 144। 185 माइनस 144 कितना हो जाएगा? 185 माइनस 144 बताओ, डिवाइडेड बाय 5 3 जा 15। आंसर क्या आ गया? 41/15। मजीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती। आगे लिखा हुआ है 8.4। 8.4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 84/10 डिवाइडेड बाय 0.02 डिवाइडेड बाय, अगर मल्टीप्लीकेशन में मैं लिख दूं इसको तो रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। डेसिमल हटा 1, 2 जीरोस और नीचे 2 आ गया, कैंसिल किया हमने। 2 हाउ मच, 2 4 and 2 2, 420 इज द रिजल्ट। बात आ रही है समझ में? एनी कंफ्यूजन? हमने डायरेक्ट डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके रेसिप्रोकल लिख दिया। आगे सुनिए क्वेश्चन नंबर 11। कहा गया राइट डाउन द स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल 1/4। पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं, किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में।
6 whole 1/4, 6 4 दा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, इसका अंडर रूट, स्क्वायर रूट कितना हो गया 5/2। एनी कंफ्यूजन जी बेटा? 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, 5 5 का 25, 4 क्या होता है 2, 2 2 का 4। सही। आगे स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इररेशनल। इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो can't be expressed as fraction, ठीक है हो गया, and symbolic numbers, and symbolic numbers। क्या इसमें कोई symbolic number नजर आ रहा है? yes, पाई नजर आ रहा है, पाई नजर आ रहा है। और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 8 कितना हो गया 8 2 2, अंडर रूट 16 किसके इक्वल है 4, इसका तो रूट पॉसिबल है। जिसका बच्चों रूट पॉसिबल ना हो वो इररेशनल नंबर्स में आता है। क्या 2√3 का रूट पॉसिबल है? नो। तो क्या हो गया 2√3 आपने ऐसे लिख दिया। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में? आगे चलते। राइट डाउन द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डर साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। बच्चों नेगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है बेसिकली। नेगेटिव में जो आवाज आए जो बड़ा होता है वो जोर से बोलो। जो नेगेटिव में समझ आई चीज? कॉमन लाइफ एग्जांपल भी दे दिया आप लोगों को ना। अब आइए नेगेटिव में इसमें सबसे बड़ा कौन सा नजर आ रहा है हमें 4, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा। आगे 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 चले। फिर क्या नजर आ रहा है 1.5, फिर क्या नजर आ रहा है बच्चों 0.29 या 0.3, फिर क्या नजर आ रहा है फिर 0। सही है। ये हमने सब असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। बात आ रही है समझ में? कोई कंफ्यूजन? दैट्स ग्रेट। आगे सुनिएगा पार्ट बी। द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर इज 8 into 10 raised to the power -4। फाइंड द थिकनेस ऑफ 2 शीट्स। हमें 2 शीट्स की थिकनेस निकालनी है। तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 8 into 10 raised to the power -4। तो ये बच्चों क्या हो गया 8 2 16 into 10 raised to the power -4 और 1.6 into 10 raised to the power -3 is the final result। एक डेसिमल पीछे की तरफ आया तो पावर में +1 हो गया। लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था स्टैंडर्ड डेविएशन में, वो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि जब डेसिमल लेफ्ट साइड पर ट्रेवल करता है तो पावर ऐड होती है, जब डेसिमल राइट साइड पर ट्रेवल करता है पावर सब्ट्रैक्ट होती है। बात आ रही है समझ में? नाउ express 7/100 as decimal, a very simple question it is। 2 zeros हैं तो डेसिमल पॉइंट अभी 7 के बाद है, 2 डिजिट्स पीछे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.07, 0.07। इसके बाद एक्सप्रेस 0.08 एज परसेंटेज, तो 0.08 एज परसेंटेज का मतलब क्या है 100%। 0.08 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 ओवर डेसिमल हटा नीचे 1 आया और 2 जीरोस मल्टीप्लाई बाय 100%। 100 से 100 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 8%। बात आ रही है समझ में? दैट्स ग्रेट। नाउ एक्सप्रेस 72 डिवाइडेड बाय 108 एज फ्रैक्शन। तो हमें कैंसिलेशन करना है जनाब। 72 डिवाइडेड बाय 108, जरा अब आप लोग सब मिलकर कैंसिलेशन करवाइए। 72 डिवाइडेड बाय 2 इज 36। 108 डिवाइडेड बाय 2 इज 36 डिवाइडेड बाय 2 इज 54 डिवाइडेड बाय 2 इज 3 divided by 18 is 18 divided by 3 is 6। 27 divided by 3 is 3। How much is 3? How much is? Answer is 2/3। Answer is 2/3।
आगे आइए, इवेल्युएट 1/3 पार्ट बी, 1/3 प्लस 4/7। अभी हमने अपने इंटेलिजेंट स्टूडेंट से इसको सॉल्व करवाया, उसे सॉल्व किया 3 + 7, 1 + 4, 5/10 and answer is 1/2। देखे कैसा इंटेलिजेंट बच्चा है हमारा। नाउ अब आइए डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, प्रोडक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। और फिर दोनों डिनोमिनेटर डिवाइड किए जाएंगे इंडिविजुअली। जब 3 × 7 3 से डिवाइड होगा तो 3 से 3 कैंसिल, 7 रिमेनिंग एलिमेंट से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाता है। 7 × 1 = 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 × 4 = 12, 7 + 12 19, 7 × 3 = 21, 19 divided by 21 is the result। बात आ रही है समझ में? Any confusion? Okay students, now question number 15 क्या कहा गया? Evaluate 63 divided by, इसको मैंने मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। 0.9 को अगर डिवीजन, 0.9 को अगर विदाउट डेसिमल लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9/10। पलट कर लिखेंगे तो 10/9। हाउ मच इज 63? 9 7 and 7 10 70। अब आइए हमें ब्रैकेट्स ऐड करना है, किसमें? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर ये क्वेश्चन होता फाइंड आउट द रिजल्ट, जैसा कि एक क्वेश्चन हम पहले करके आ चुके हैं बॉडमास रूल के अकॉर्डिंगली, सही है। मैं इसको उसके अकॉर्डिंगली अगर करूं तो सबसे पहले क्या होता है? डिवीजन, फिर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, और फिर क्या होगा? एडिशन, सही है। यहां से आंसर कुछ और आएगा। तो ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथ्स नहीं सॉल्व करेंगे हम। ये क्वेश्चन मैथमेटिकल रूल्स तो लगेंगे लेकिन बॉडमास रूल यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा। यहां पर हमें टारगेट किसको करना है? यहां पे हमें टारगेट करना है बच्चों आंसर को, कि हमें आंसर क्या चाहिए? हमें आंसर चाहिए 10, हमें आंसर चाहिए 10। तो बॉडमास रूल को साइड में करो, आंसर 10 बनाओ, ऐसे ब्रैकेट्स लगाने। यहां पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हुए, कई लोगों ने बॉडमास रूल, हमें आंसर की तरफ मूव करना है, हमें आंसर की तरफ मूव करना है, आंसर के अकॉर्डिंगली ब्रैकेट्स लगाने हैं। अब आप सुनिएगा, अगर मैं 72 को डिवाइड कर दूं 4 2 8 से तो क्या होगा? 9। 72 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा? 9। 9 में अगर मैं ऐड कर दूं 1 तो क्या आंसर आएगा? सो दीज आर द ब्रैकेट्स, दीज आर द ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स लगेंगे जो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट लगाए हमने, अकॉर्डिंग टू रूल नहीं लगाए हमने। बात आ रही है समझ में? इज दिस क्लियर? दैट्स ग्रेट। Okay, students, number 6, we have to make prime factors of 7056। 7056 के फैक्टर्स बनाने हैं हमें। सुनिएगा, 7056 के फैक्टर जब बनेंगे तो कहां से स्टार्ट होगा? ये 2 से। 7056 डिवाइडेड बाय 2, 3 5 2 8 divided by 2, 1 7 6 4 divided by 2, 8 3
सॉरी 8 8 और इसके बाद 2 डिवाइडेड बाय 2 4 4 1 डिवाइडेड बाय 3 हाँ डिवाइडेड बाय 3 divided by 3 7 7 how much 7 how much तो बेटा 7065 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर एनी कंफ्यूजन आगे कहा गया यस बेटा आगे कहा गया इन द सेकंड पार्ट रूट ऑफ 7065 अंडर रूट का मतलब क्या है अंडर रूट का मतलब क्या है कि जो फैक्टर्स बने हुए हैं 2 पावर 4 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर अंडर रूट का मतलब क्या है पावर हाफ होना पावर हाफ होना तो हर पावर को हाफ कर दीजिए तो 2 पावर 4 क्या हो गई 2 पावर 2 3 स्क्वायर क्या हो गया 3 7 स्क्वायर क्या हो गया 7 क्या आंसर आ गया फाइनल 84 इज द रिजल्ट बात आ रही है समझ इज दिस क्लियर क्लियर है बच्चों नहीं अंडरवुड से तो बाहर आ गए हमें अंडरवुड तो लेना था इसका ठीक हो गया ओके स्टूडेंट्स नाउ पार्ट बी क्या कहा गया 15 अंडरवुड लेना है 15 होल 1/16 so sorry 5 whole 1/16 5 multiplied by 16 is plus 1 81 divided by 16 का अंडर रूट आंसर क्या आ गया 9/4 तो p की वैल्यू क्या आ गई 9 और q की वैल्यू क्या आ गई 4 राइट डाउन एन एग्जाम्पल ऑफ इररेशनल नंबर 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 किसी और से पूछ रहे यस एग्जाम्पल ऑफ इररेशनल नंबर कोई और बताओ यस √3 जिसका अंडर रूट पॉसिबल नो जिसका अंडर रूट पॉसिबल ना हो वो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 6 अंडर रूट मुझे कुछ भी लिखना अच्छा नहीं लग रहा मैं लिख रहा हूं पाई सिंबॉलिक नंबर एग्जाम्पल ऑफ इररेशनल नंबर सिंबॉलिक नंबर और एनी नंबर जिसका रूट पॉसिबल ना हो इररेशनल नंबर बात आ रही है समझ कोई कंफ्यूजन दैट्स ग्रेट ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा गया बच्चों 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6 इट इज इट इज 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय और 0.06 को क्या लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 6 4 डिवाइडेड बाय 1000 आंसर क्या आ गया 0.024 इज द रिजल्ट 0.024 अब आइए क्यूब रूट ऑफ 0.008 तो इसको लिखा जा सकता है 8 डिवाइडेड बाय 1000 क्यूब रूट का मतलब क्या है पावर 1/3 पावर 1/3 8 को मैं लिख सकता हूं 2 क्यूब 1000 को लिख सकता हूं 10 क्यूब पावर 1/3 तो 1/3 जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचा 2 और 10 की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचा 10 आंसर कितना आ गया 1/5 बात आ रही है समझ बेटा 1/3 इंटू 3 इज 2 पावर 1 रह गई ना सर क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कैंसिल हो गया ना इसी तरीके से 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 नीचे भी कैंसिल हो गया तो 2/10 रह गया क्लियर दैट्स ग्रेट question number 18 now question number 18 part A is 1 whole 2/3 will be 3 1s are 3 4 5 5/3
multiply by 1/5. 5 से 5 कैंसिल, आंसर इज 1/3. अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 होल 1/4 माइनस 1.43. यस बेटा है यार, 4 होल 1/4 माइनस 1.43. 4 4 16, 16 प्लस 1 17/4 माइनस 143/100. बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि यार ये फ्रैक्शन बहुत बड़े बड़े फ्रैक्शंस आ गए. अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 143 मल्टीप्लाई बाय 4 17,000 में से उसको माइनस करना पड़ेगा और आगे आंसर देना भी डेसिमल में है. बिल्कुल ऐसा है. मैं किसी और तरीके से कर रहा हूं, देखिएगा जरा और इजीएस्ट वे. तो फिर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एलसीएम में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, हम सब्ट्रैक्ट करने में टाइम लग जाएगा. यस बेटा हियर, सब्ट्रैक्ट करने में टाइम लग जाएगा. तो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अगर लिखा होता 4 होल 1/2 तो क्या आंसर होता, 4.5. क्या आंसर होता, और 4 होल 1/4 है तो आंसर क्या है 4.25. क्वार्टर है ना, ये क्वार्टर है. तो क्या मैं कह सकता हूं 4.25 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 1.43. अ वेरी सिंपल वे ऑफ सब्ट्रैक्शन. 5 minus 3 2, 12 minus 4 3 minus 1 2.82 is the result. ठीक है, हमें उस वक्त जब हम सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन, उसी वक्त देखना पड़ेगा कि यार इसको एलसीएम के बेस पर वर्किंग की जाए, डेसिमल के थ्रू ज्यादा आसान लग रहा है. हम तो हर तरीके से अपने आप को तैयार करेंगे और फिर एग्जाम में जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर देंगे. समझ में आ रही है चीज? नाउ इवैल्यूएट होल 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/7. सो इन ए पार्ट क्या हो जाएगा, 3 2 6 7 8 8/3 मल्टीप्लाई बाय 1/7. आंसर क्या आ गया, 8 1 7 3 21. आंसर आ गया 8/21. अब दिया हुआ है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 12/7. आंसर क्या आ गया, 12 2 24 डिवाइडेड बाय 7 5 7 35. बात आ रही है समझ? आगे सुनिएगा. 28 3 होल 1/5 5 to the 15 16/5 माइनस 4 to the 8 9 10 11/4. अब आप एलसीएम ले सकते हैं किससे, 5 into 4 से. 5 into 4 से 4 मल्टीप्लाई बाय 16 and 5 multiply by 11 9/20. 9/20 is the answer of first part. And now in the second part क्या कहा गया, 2/3 of a plot of land is garden. कह रहे हैं एक प्लॉट है जिसका 2/3 गार्डन है, जिसका 2/3 गार्डन है और उसका 1/5 लॉन है, और उसका 1/5 लॉन है. फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द प्लॉट ऑफ द लैंड विच इज लॉन. कह रहे हैं वो टोटल प्लॉट में जो लॉन है वो फ्रैक्शन में बता दें अकॉर्डिंग टू प्लॉट कितना होगा. तो अब आप देखिए 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 कर देंगे. ऑफ के साथ आपको हमेशा मैंने बताया क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है. तो हमने क्या किया, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 किया. आंसर कितना आया, 2/15 का फ्रैक्शन आ रहा है. किसका, प्लॉट वर्सेस लॉन. प्लॉट वर्सेस लॉन. समझ में आ रही है? एनी कंफ्यूजन? अब क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने सॉल्व किया in today's class. Inshallah, in the next class, we'll do further questions from the past paper of numbers, or maybe we'll start another chapter. Let's see
what we'll do in the next class. Thank you very much. See you inshallah on Thursday.